चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं उस ऑपरेशन की जिस पर देश भर की निगाहें हैं। क्योंकि एक तरफ धराली में जिंदगी बचाने के लिए जंग चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर पहाड़ों पर तबाही की तस्वीरें थमने का नाम नहीं ले रही। फिर चाहे उत्तराखंड के पहाड़ हों या फिर हिमाचल के, हर जगह सूरत एक सी नजर आती है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्बादी का मंजर नजर आता है, सिर्फ तबाही ही तबाही नजर आती है। क्योंकि पहाड़ टूट रहे हैं, जमीन खिसक रही है, इंसानों की जिंदगी खतरे में है। मानो अगस्त में कुदरत का आपातकाल सा लगा हुआ है। दीपाट पीछो दीपाट पीछो उत्तराखंड तो हिमाचल दहशत, खौफ का ये आलम कब तक? दीपाट पीछो दीपाट पहाड़ों पर आफत से राहत नहीं, पहाड़ टूटने का सिलसिला थमा नहीं। उत्तरकाशी टू मंडी, आपातकाल, तबाही की तस्वीरें विकराल। नहीं रुक रहा तबाही का सितम। क्या पहाड़ या फिर पहाड़ों पर इंसान हो जाएंगे खत्म? ये सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से नहीं बल्कि पिछले 3 महीनों से मानो पहाड़ों पर आतंक मचा हुआ है। कहीं भर भरा कर पहाड़ टूट रहे हैं, दीपाट पीछो कहीं कारें नदी में बहती हुई दिखाई दे रही, तो कहीं इंसान जिंदगी के लिए जंग लड़ रहा है। पहाड़ों पर चट्टान ही नहीं गिर रही बल्कि ये नदियां भी रौद्र रूप धारण कर चुकी है। कुल मिलाकर पहाड़ों पर न जाने कौन सा श्राप लगा है कि यहाँ शांति मानो कहीं खो सी गई है। नजर आ रहा है तो पहाड़ों के गिरने की तस्वीरें। सुनाई दे रही हैं तो सिर्फ डर और दहशत की चीखें। पहाड़ पर ऐसी तबाही मची है कि पहले दिन जो घटनाएं घटती हैं उनकी तबाही का आकलन भी ठीक से नहीं हो पाता और दूसरे दिन फिर नई तबाही दस्तक देने लगती है। 5 अगस्त को धराली पर जब तबाही टूटी तो भारी भरकम इमारत जैसे तिनके में तब्दील हो गई। धराली से आए इस नए वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तबाही कितनी भीषण थी। धराली का ताजा वीडियो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। यहाँ
पल भर में एक टावर उखड़कर खीरगंगा नदी के मलबे में समा गया, जबकि एक घर तिनके की तरह नदी में बहता हुआ दिखाई दिया। इस घटना को स्थानीय लोगों ने कैमरे में कैद कर लिया है। सिर्फ उत्तरकाशी ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के पहाड़ों पर हर तरफ तबाही मची हुई है। देखिए किस तरह के बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं। सड़कें बंद हो चुकी, रास्ते जाम हैं। ऐसे में लोग जाएं तो जाएं कहां? न घर सुरक्षित है न सफर। तस्वीरें चमोली जिले की हैं। पीपलकोटी के नजदीक लगातार लैंडस्लाइड जारी, जिसकी वजह से बद्रीनाथ हाईवे बंद पड़ा है। ये एक दिन पहले की तस्वीर इसी जगह की है, जहां आपको एक बस खड़ी हुई नजर आएगी। कुछ लोग टहलते हुए नजर आएंगे। यहां से हट जाओ की आवाज आती है। कुछ ही पल में पहाड़ी का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिरता है और अफरा तफरी मच जाती है और लोग भागने लग जाते हैं। भीड़ देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां कितनी बड़ी अनहोनी होने से टल गई। अब यहां पर रास्ता पूरी तरह से बंद है और बद्रीनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं से अपील की जा रही है कि वो आसपास ही होटल ले ले, ताकि इन आफत की सड़कों पर इंसान की जान सुरक्षित रहे। सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि हिमाचल में भी कुछ इसी तरह के हालात हैं। और हिमाचल में सबसे ज्यादा तबाही अगर कहीं मची है तो वो मंडी जिले में, जहां हर दिन कोई न कोई ऐसी ही खौफनाक तस्वीरें सामने आ जाती हैं। देखिए किस तरह से एक पूरा का पूरा पहाड़ का हिस्सा सड़क पर गिरा। वीडियो बना रहा शख्स दहशत में आ गया, अपने साथी को ही पीछे हटने के लिए कहने लगा। ये तस्वीरें मंडी में चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर झीड़ी की है, जहां बड़े बड़े पत्थर हाईवे पर गिर गए और सड़क पूरी तरह बाधित हो गई। देखिए किस तरह से सड़क पर अब सिर्फ बड़े बड़े पत्थर नजर आ रहे हैं, जिसके बाद प्रशासन ने लोगों से सावधान रहने की अपील की है। हिमाचल के ही मंडी से आई एक और तस्वीर देखिए। यहां तो मानो पूरा का पूरा पहाड़ सड़क समेत खिसक गया। और नजर आ रहा है तो सिर्फ तबाही वाला सीन। ये मंडी जनपद के धर्मपुर उपमंडल के बनवार की तस्वीरें, जहां पहाड़ इस कदर भरभरा कर गिरा कि अपने साथ सड़क को ही ले गया। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में स्थित प्रसिद्ध बाबा बालकनाथ मंदिर दियोट सिद्ध में एक बड़ा हादसा हुआ। मंदिर के गेट नंबर 5 के पास बने वट वृक्ष के निकट पहाड़ी से भारी लैंडस्लाइड हो गया। दो बड़ी चट्टानें गेट नंबर 5 के पास बनी शेड को तोड़ते हुए सीढ़ियों पर जा गिरी। चट्टानों के गिरने से सीढ़ियों के साथ साथ शेड में लगी ग्रिल को भी काफी नुकसान पहुंचा। सौभाग्य से घटना के समय मंदिर परिसर में बहुत कम श्रद्धालु मौजूद थे, जिससे कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। किन्नौर से भी एक खौफनाक खबर सामने आई, जहां NH5 निसंग झूले के पास एक पिकअप वाहन 150 मीटर नीचे सतलुज नदी में जा गिरा। पिकअप वाहन में सवार चालक अभी भी लापता है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुटी है। पहाड़ों पर हो रही बारिश का असर अब मैदानी इलाकों में दिखने लगा। ये जो रौद्र रूप आप देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के चंदौली में कर्मनाशा नदी का स्वरूप है। मूसाखाड़ बांध को सुरक्षित रखने के लिए 11,988 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है।
लतीफ शाह बियर के लगातार दूसरे दिन ओवरफ्लो करने से कर्मनाशा नदी उफनने लगी। नदी किनारे बसे लोगों सहित निचले इलाके के गांवों के लोगों को अलर्ट कर दिया गया। वहीं उत्तर प्रदेश के जौनपुर में भारी बारिश के कारण वाजिदपुर के पास बने V2 शॉपिंग मॉल के पास एक खंभा और रेस्टोरेंट का ढांचा भरभरा कर गिर गया। इस घटना से वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। हादसे का वीडियो भी सामने आया। वीडियो में देखा जा सकता है कि भारी बारिश के बीच खंभा अचानक ढह गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक बारिश को कमजोर ढांचा नहीं झेल पाया और गिर गया। इस घटना में सबसे बड़ी राहत यह रही कि हादसे में कोई भी व्यक्ति हताहत नहीं हुआ है। उत्तरकाशी से राहुल प्रकाश, हिमाचल से राजेश शर्मा, उत्तराखंड से अधीर यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। उत्तरकाशी के धराली गांव में आई आपदा के बाद हालात अब भी यहां पर खराब हैं। धराली तक पहुंचने वाले रास्ते तबाह हो चुके हैं, बर्बाद हो गए हैं और ताजा जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक अब तक मौत का आंकड़ा 6 पहुंच चुका है और रेस्क्यू किए गए यात्रियों की संख्या 566, जबकि 300 लोगों के अभी भी फंसे होने का अनुमान है। चार अगस्त की रात इस गांव में श्रद्धा भक्ति का उत्सव था, भक्ति पूजन था। 5 अगस्त के दोपहर में ये धराली गांव मंदिर में लगे मेले में भीड़ जुटी थी और उधर पहाड़ी से महाविनाश ने ऐसी दस्तक दी कि पूरा गांव मलबे के नीचे समा गया। अब उसी मलबे में से एक एक जिंदगी खोजने की जद्दोजहद चल रही है और ये 3 तस्वीरें बयां कर रही हैं कि कुदरत एक पल में किस तरह से इंसानी बस्तियों को बसा और उजाड़ सकती है। पांच अगस्त तक आबाद धराली में अब बस मलबे नजर आते हैं। धराली में अब यही नजर आता है, कहीं टूटे मकान, मलबे में दबी बहुमंजिला इमारत। इन इमारतों में से ढूंढ ढूंढ कर बुजुर्ग महिलाओं को पीठ पर लेकर सुरक्षित जगहों पर ले जाते जवान। कहीं सेना, आईटीबीपी और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं संचार की सुविधा बहाल करने की जद्दोजहद में जुटे। मॉनिटरिंग प्रशासन के साथ पुलिसिंग कहाँ कैसे आप लोग कर रहे हैं इस वक्त ऐसी आपदा की घड़ी में? जो पुलिस है, आप लोग एजेंसियों के साथ मिलकर कैसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कैसे इवैक्यूएट कर रहे हैं, रेस्क्यू कर रहे हैं? जहाँ पुलिस का रोल है वो क्या है सर यहाँ पर? देखिए, जैसा कि आप अवगत हैं कि ये फ्लैश फ्लड आया था तो तत्कालिक रूप से हमारे जो पुलिस फोर्स वहाँ पे हर्षिल थाने का था, उन्होंने टाइमली वहाँ पे इवैक्यूएट कराया लोगों को और वहाँ पर सुरक्षित जगह पे लेके गए। लेकिन कुछ इतनी बड़ी आपदा थी तो इसमें काफ़ी सारे मकानों की क्षति हुई है और कुछ जनहानि भी हुई हैं। तो इसके लिए पुलिस प्रशासन ने हमेशा से रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन हमारा अभी तक पूरा चल रहा है। एक तरफ महाविनाश की वो यादें जो यहाँ के लोग दुनिया को बताना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो खामोश कोशिशें हैं जो इस महाविनाश में आस का दीपक जलाती हैं। रेस्क्यू के लेके अपडेट ये है कि कल हमने लगभग 400 लोगों को इवैक्यूएट करा है यहाँ से, गंगोत्री, जाला, हर्षिल, धराली, और आज लगभग 300 लोग हैं जो इवैक्यूएशन अभी हम प्रोसेस शुरू कर दिया है 7 बजे से, तो लगभग 75 प्लस हम लोग अभी इवैक्यूएट कर चुके हैं। जो भी नेसेसरी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है सामान की, वो सामान आना कल से आना शुरू हो गया है मिलना, और हम डिस्ट्रीब्यूट आज करा रहे हैं धराली में, और जहाँ भी अफेक्टेड है हर्षिल में भी कराएंगे। कम्युनिटी किचन इस्टेब्लिश कर दिया है हर्षिल में, यहाँ भी आज स्टार्ट कर रहे हैं। मेडिकल कैंप चला दिए हैं दोनों जगह यहाँ पे। आपदा के बाद धराली में पहली प्राथमिकता आवाजाही का रास्ता बनाने की है।
सेना और राहत बचाव टीम के जवान भागीरथी पर आवाजाही के लिए जगह जगह वो उपाय कर रहे हैं। कि यहाँ के जितने भी कनेक्टिव रोड्स थे वो थोड़े डैमेज हो गए हैं, ब्रिजों का नुकसान हुआ है, तो वहाँ पे रीच करना अभी बाई रोड पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। फिर भी हमने अपने आज एक विशेष अपनी SDRF की टीम को एक डेडिकेटेड CO के साथ में जो इस एरिया के ही हैं उनको हमने एक पॉसिबिलिटी के लिए भेजा है कि ये जो हमारा जो ब्रिज जो टूटा हुआ है इसमें कोई एक रोप ट्रॉली सिस्टम इसको लगाएं ताकि हम वहाँ से भी ट्रांजिट लोगों को कर पाएं। धराली आपदा के कारण ऊपर गंगोत्री से लेकर धराली तक तीर्थ यात्री भी फंसे हुए हैं। वो भी धराली पैदल पहुंच रहे हैं ताकि वहां से आगे भेजे जा सके। ऐसे में कुछ मुंबई से आए परिवार ने उस दिन का आंखों देखा हाल बताया जो गंगोत्री धाम दर्शन करने के लिए आए थे और सिर्फ 100 मीटर दूर वो रुक गए। जब फ्लड आया तो आप कहाँ थे और क्या आपने देखा अपनी आंखों से और आपके मन में क्या जहन में क्या आया? फ्लड आने के एक 15 to 20 मिनट्स बाद मैं वहीं पे था, मतलब जहाँ पे फ्लड आया हुआ था। मेरे पास एक वीडियो भी उसका मैं आपको दिखा सकता हूँ। जी बिल्कुल दिखा सकता हूँ। ये वीडियो हार्डली मैं वहाँ से एक 200 मीटर्स दूर था, आप देख सकते हो ये वीडियो। मतलब आप थोड़ी हाइट में थे? जी बिल्कुल, ये फ्लड आ रहा वहाँ से, आप देख सकते हो। ये देखो ये नीचे निकल रहा है नीचे। स्पीड कम हो गई थी, तेज हो गई थी इसकी स्पीड तब मतलब आ ही रहा था। ये पूरे रात भर चला है, मलबा ऐसे ही नीचे आ रहा था, मतलब कंटिन्यू चला आ रहा था ये नीचे। मलबा ही मलबा। क्या वो बहुत घबराहट हो रही थी। क्या लगा? बारिश भी आ रही थी ना, तो अभी हम पीछे जाए या आगे जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा था। धराली में राहत बचाव का काम दिन रात चल रहा है। बिजली नहीं है, फोन नहीं है, रोड नहीं है। किसी तरह सेना और सुरक्षा बलों के जवान NDRF और SDRF के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। सर मेरा पहला सवाल है कि जो रेस्क्यू है जहां हम देखते हैं वहां कहीं नहीं पहुंच पाता कोई, वहां NDRF और तमाम वो एजेंसियां पहुंच पाती हैं जहां मुश्किलात हालात होते हैं। अब हम इस रेस्क्यू ऑपरेशन को कहां देख पा रहे हैं? अभी लगातार हम आ रहे हैं, आपकी जितने लोग हैं तमाम वो लेकर आ रहे हैं, किस स्तर पर हम देख रहे हैं? देखिए, एक तो चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि जिस दिन ये हादसा हुआ शुरू से ही माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी इसको बड़े क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। जितनी भी एजेंसीज हैं, जो भारत सरकार का एक पर्सपेक्टिव है कि गवर्नमेंट एज अ होल अप्रोच, वो सारी एजेंसीज इसमें लगे हुए हैं। एयरफोर्स, आर्मी, ITBP, NDRF, बाकी जो स्टेट की भी जितनी भी एजेंसीज हैं वो इसमें लगे हुए हैं। दूसरा प्रयास यही है कि हर आदमी को हम लोग मदद करा सकें। देखिए, लगभग 400 से आसपास जो लोग जो गंगोत्री में कल जो लोग वहाँ पिलग्रिम्स गए हुए थे उनको इवैक्यूएट करा दिया गया है। बाकी को आज इवैक्यूएट कराने का प्रोसेस जारी है। आप खुद यहाँ देख रहे हैं कि मातली में हम लोग इस समय खड़े हुए हैं और किस तरीके से जितने भी हेलीकॉप्टर स्टेट गवर्नमेंट वहाँ रिक्विजिशन कर सकता था, एयरफोर्स के जो भी हेलीकॉप्टर्स आ सकते थे वो सारे उनको प्रयोग किया जा रहा है। कुदरत का क्रोध इसी को कहते हैं। जब कुदरत अपने पर उतर आए तो इंसान की ताकत का कोई मतलब नहीं रह जाता। कुदरत के आगे किसी का बस नहीं चलता। धराली में जहां सैलाब आया वहां अब मिट्टी ही मिट्टी, मलबा ही मलबा। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति दायरे में रहने, संतुलन के साथ जीने की चेतावनी दे रही है। धराली पर कुदरत का कैसा कहर बरपा है, यह आप गंगनानी के इस हिस्से को देखकर समझ सकते हैं। कभी यहां कोई पुल होता था, लेकिन अब उस पुल का नामो निशान मिट चुका। एक बड़ी खाई रह गई है जिसे पाटना राहत एजेंसियों के लिए पहाड़ जैसी चुनौती। धराली तक सड़क दुरुस्त करना इस वक्त राहत एजेंसियों की पहली प्राथमिकता है। जब तक धराली सड़क मार्ग से नहीं जुड़ता, रेस्क्यू ऑपरेशन को रफ्तार नहीं मिलेगी। लेकिन इस मिशन में मुश्किलें ही मुश्किलें। क्या टीम वहां तक पहुंच पाई है, वहां से रेस्क्यू हो पाया? क्योंकि रेस्क्यू तो सराउंडिंग से भी हो रहा है अभी। देखिए, ये पूरा जो हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन है 3 डायमेंशनल है। पहली प्राथमिकता है हमारी कि जो घायल थे उनको तो हम लोगों ने कल ही शिफ्ट कर दिया था। इसके अलावा जो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं
जैसे गंगोत्री धाम में कई लोग हैं, उसमें अभी हमारे पास जो फिगर आई है 131 लोग लगभग गुजरात के थे, 121 लोग महाराष्ट्र के, और इसी तरह से यूपी, तेलंगाना, डिफरेंट स्टेट्स की उनकी पूरी लिस्टिंग हो गई। सभी लोग सुरक्षित हैं। मैं चैनल के माध्यम से ये आपके बता दूं, उनको लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और अभी तक हम लोगों ने अपने स्टेट चॉपर के जरिए लगभग 110 लोगों को वहां से बाहर निकाल लिया है। साथ ही साथ अभी चिनूक का भी ऑपरेशन शुरू हो गया है, तो चिनूक से 35 लोग एक्स्ट्रा आए थे, तो आप मान सकते हैं कि लगभग 145 के लगभग लोग यहाँ पर आ चुके हैं।